गुरुजी, कोई भी व्यक्ति जो ये डिस्कशन आज का हमारा देख रहा है, वो कैसे पहचाने कि उसका इष्ट कौन है? कब वो इष्ट कृपा उसके जीवन में आएगी? क्या वो महादेव हैं? क्या वो भगवती हैं? क्या वो श्री कृष्ण हैं? क्या वो श्री राम हैं? क्या वो हनुमान जी हैं? कैसे पता लगेगा? हर व्यक्ति कोई ना कोई साधक है। किसी के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो श्रद्धा ना हो। जी। पूरा जगत श्रद्धा में ही जीता है और भगवान को हमने कहा श्रद्धा मयोयम, वो श्रद्धा का ही विषय है। अनादिकाल से बातें बहुत सारे भगवानों को लेके होती है, किसी का इष्टीय है, किसी का इष्टीय है। जिसकी सात्विक श्रद्धा होती है वो निष्काम और सात्विक देवताओं को चुनेगा। ये गुणों के हिसाब से होता है। रजोगुणी है तो वो सकाम वाले देवताओं को कि भाई कौन सा देवता जल्दी काम बना देगा, वो मौके पड़ने पर कहो तो भगवान भी बदल देते हैं, बिल्कुल इच्छाओं के अनुसार। वो मंत्र भी बदल देते हैं, गुरु भी बदल देते हैं, मन को नहीं बदल पाते हैं। जी, बिल्कुल सही। और जो तामसिक लोग होते हैं उनके इष्ट भूत, प्रेत, शमशान इत्यादि आदि आदि। तो यहाँ अपनी प्रकृति के अनुसार हम लोग न तो किसी की बहुत स्तुति करते हैं, हम अपने सात्विक भगवानों की आराधना उपासना करते हैं। और मेरा तो बहुत बचपन से एक मानना था कि हमें अपनी आराधना करने का अधिकार है, लेकिन किसी की श्रद्धा पर हम कोई घात ना करें। और मैंने अपनी डायरी में लिखा कि अगर कोई सफेद दीवार में भी एक लाइन खींच देता है और आप कहते हो कि महाराज श्री मेरी इसमें श्रद्धा है, मैं इसको भगवान मानती हूं, आप क्या कहोगे? तो मैं कहूंगा यहां भगवान है कि नहीं ये तर्क मत करो, तुम्हारी श्रद्धा भगवान है। अगर तुम मानते हो तो है। इसलिए हमारे यहाँ कभी कभी कई लोग ऐसा प्रश्न कहते हैं कि भाई क्या सनातन है, कोई पानी में पूज रहा है, कोई पहाड़ में पूज रहा है। याद रखना, प्रश्न ये नहीं है कि भगवान कहाँ है, इष्ट कैसा है, प्रश्न ये है कि आपकी श्रद्धा कहाँ है। यहाँ पानी में भी गंगा है, उसको हमने ब्रह्मदब्य माना है। यहाँ गिरिराज की प्रदक्षिणा हम लोग करते हैं, गिरिनार की सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं, हम पीपल को भी पूजते हैं, हम तुलसी को भी पूजते हैं, हम पौधे में भी परमात्मा का दर्शन करते हैं। और हो सके हम अगर ग्रस्त में कोई बहन रहती है तो पति में भी परमात्मा का दर्शन करती है, और कदाचित अगर पति नहीं होता है तो परमात्मा को भी पति मान लेती है। बिल्कुल। तो इसलिए इष्ट तो अपनी आंतरिक अवस्था के अनुसार, गुण धर्म के अनुसार, क्योंकि यहाँ जो जीव यात्रा कर रहा है ना वो कलाओं के हिसाब से कर रहा है। एक कला विकसित होगी तो हम किस शरीर के अधिकारी हैं, दो कलाओं में जाकर किस शरीर के अधिकारी होते हैं, फिर ऐसे चार कलाओं में जाके हम मानव शरीर के अधिकारी हो जाते हैं। और फिर कलाएं कैसे विकसित हो सकती है, उसी के लिए साधना है। हम मन बुद्धि को, क्योंकि मना षष्टिंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, ये गीता जी के 15वें अध्याय का श्लोक है। और उसके बाद में एक अवस्था में जाके जब कलाएं, तो हम कारक पुरुष हो जाते हैं, यानी फिर हमारे मन में जो भी संकल्प आता है उसको प्रकृति तत्काल पूरा कर देती है। और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कोई नदी है वो रिक्तता को भरेगी, तो जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, जहाँ कामना और वासनाएं निवृत्त हो गई हैं, वहाँ जो भी संकल्प ईश्वरीय की विधान से आएगा प्रकृति उसको तत्काल पूरा कर देगी। ये सूक्ष्म साधना का विज्ञान है। अगर आप आंतरिक तौर से बहुत प्योर हैं तो प्रकृति आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी, जो भी संकल्प आएगा। इसलिए वेद ने कहा है तन में मना शिव संकल्प मस्तु, जो इच्छा करी हो मन माई, तुलसीदास जी ने कहा है, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। भागवत में आया दलित दृश्य रोगी निर्भाव पाप कर्मवाण अनपत्तयो मोक्ष काम श्रृणु याचा कथा में। तो ये पुराणों की बड़ी पुराण विज्ञान ही है। मैं फिर एक बार कहूँगा, 21वीं सदी में अब हमको चाहिए कि हम धर्म के विज्ञान को समझें, और हमें अतीत को नहीं छोड़ना है,
लेकिन उसके साथ नूतन को जोड़ना है, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी, हम ये नहीं कह सकते कि आप इनको ये मत पढ़ाओ, इनके हाथों में ये मत दो, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उसके पास वो प्रज्ञा होनी चाहिए ताकि वो हर साधन का सदुपयोग करे। शरीर भी एक साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो यहाँ निंदनीय कुछ नहीं है, वंदनीय सब कुछ है। गुरुजी, आपने एक बात कही कि अपनी इच्छाओं के अनुसार हम हमारा इष्ट भी बदल लेते हैं। कई बार क्या होता है गुरुजी, अगर आप सच्चे मन से एक इष्ट की साधना कर रहे हैं, आप केवल अपनी इच्छाओं के लिए उनको नहीं पूज रहे हैं, एक ऐसा क्षण आता है कि स्वयं वो इष्ट आपको दूसरे देवी देवता की तरफ लेकर जाते हैं। अगर आप महादेव की पूजा कर रहे हैं, अगर आप महादेव को अपना इष्ट मान रहे हैं, वो आपको श्री कृष्ण की तरफ ले जाएंगे। अगर आप श्री कृष्ण की कर रहे हैं, वो आपको महादेव की तरफ ले जाएंगे। कभी आपको महादेव देवी की तरफ ले जाएंगे, देवी आपको महादेव की तरफ ले जाएंगे। बहुत सुंदर। ये क्यों होता है गुरुजी? इससे हमारे अंदर ना, हमें खुद पर एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैं मेरे भगवान से ही लॉयल नहीं? मुझे तो लगता है कि ये प्रश्न आपका व्यक्तिगत ही होगा। बिल्कुल व्यक्तिगत है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि इस प्रकृति का नियम है, सब कुछ पूर्णता की ओर गति कर रहा है। हम लोग एक अवस्था में जाते हैं तो वो हमको, जैसे हम लोगों ने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, फिर अगली बार 6वीं कक्षा में पहुंच जाएंगे, तो कक्षाएं बढ़ती रहती हैं, अवस्थाएं साधक के अंदर बदलती रहती हैं, तो जो परम अवस्था है वहाँ पूर्णता है। तो ये निश्चित है कि प्रकारांतर से हम जो भी कर रहे हैं वो है उस परमात्मा की ही पूजा, लेकिन उसमें हमारी अवस्थाएं भिन्न हैं, चाहे हम किसी भी भाव से करें। लेकिन जब आपने कहा ना कि हमारी जैसे जैसे अंतःकरण की शुद्धि होने लगती है, तो हमको ऐसा लगता है कि महादेव ने हमको वहाँ भेज दिया, भगवती ने हमको राधा रानी में, राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए अगर देखा जाए, कृष्ण केवल अतीत नहीं, वो भविष्य भी है। कोई भी नदी जब ज्यादा गहरी होती है तो वो साबरी हो जाती है, इसलिए कृष्ण जन्म से ही साबरे थे। बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, बहुत उद्भट विद्वान हुए, मधुसूदन सरस्वती, उन्होंने कहा है कृष्णात् परम किमपि तत्व माहम न जाने। याद रखना, परमात्मा को मानना ही पड़ता है, जानना नहीं होता है। और जिसको ये भ्रांति हो जाए कि मैंने जान लिया, उसने कुछ नहीं जाना। वो अनंत है, लेकिन मानने में जो आनंद है, और जो मानता है वो भक्त है, जो जानता है वो ज्ञानी है, और जो जानता भी नहीं और मानता भी नहीं है वो मानसिक रोगी है। इसलिए आपकी जो भी अवस्था है, आप वहीं से शुभारंभ करें, इष्ट को पहचानें, और इष्ट की आराधना करते करते मैं तो चाहता हूं कि आपके अंदर के दैवत्व को जगा के आप उस प्राणी मात्र में उस परमात्मा का दर्शन करें, और फिर इस राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए, जैसा कि हमारे महापुरुषों ने, क्योंकि मानव धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। हम पूरा देश राम की उपासना करते हैं, राम राष्ट्र आराधना करते हैं। भगवान श्री राम अयोध्या छोड़कर क्यों गए, इतना दंडकारण्य में क्यों विचरण किया? ताकि राष्ट्र की सुरक्षा हो सके। पूरे जगत को क्यों पावन किया? और राम जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि भाई प्रगट कृपाला, कहाँ, आज तो रामनवमी भी जी। तो भाई प्रगट कृपाला कहाँ से आए? तो वो कहते हैं जग निवास प्रभु प्रगटे, वो जगत में से। तो ये भगवान की एक लीला है, यहाँ नाटक चलता रहता है, किरदार बदलते रहते हैं, और ये सृष्टि कितनी अनादि है। इसलिए जाने वही जाएंगे जो परमात्मा के लिए कुछ करके जाएंगे। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, गीता ने कहा है, जिसका जन्म हुआ है। अब ये जान लो कि जन्म किसका हुआ है? आत्मा की, शरीर का। तो अपने को शरीर मानोगे तो मरने की तैयारी करो, और अपने को आत्मा अनुभव कर ले तो फिर तो राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भलाए। फिर कहाँ मृत्यु है? मृत्यु ही नहीं है। इसलिए मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, मृत्यु को सुधारा जा सकता है। जीवन ऐसा जियो कि मृत्यु भी महोत्सव बन जाए। वाह, कितनी सुंदर बात कही आपने, जीवन ऐसा कि मृत्यु भी महोत्सव लगे। गुरुजी, ऐसा भी कहते हैं ना कि जिस इष्ट की आप पूजा करते हैं, जिस इष्ट को आप मानते हैं, आपकी प्रवृत्ति के अनुसार ही एक पर्टिकुलर एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो आप उनके जैसे बन जाएंगे। अगर आप महादेव को चाहेंगे तो वो वैराग्य का भाव आपके अंदर आ जाएगा।
कितनी कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या हम पूर्ण रूप से उनके जैसे बन जाते हैं? अगर हम महादेव बन गए, अगर हम इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में उस डिटैचमेंट के भाव से जी रहे हैं, उस वैराग्य के भाव से जी रहे हैं, तो कैसे हम प्रोग्रेस करेंगे? मटीरियल वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। मुझे महाराष्ट्र के शिवाजी के गुरुजी का स्मरण हो रहा है। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है दासबोध। दासबोध जी। और उसमें लिखा है कि इतना मंत्र जप करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा, इतना करोड़ जपने पर ये सिद्ध हो जाएगा। और आखिरी में कहा कि 13 करोड़ बार अगर कोई राम राम जपता है तो उसको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। अब आज का जमाना तो बुद्धि प्रमाण में जीने वाला लोग हैं, हम कैसे माने कि परमात्मा प्रकट हो जाएगा? सही बात। तब किसी महापुरुष ने कहा कि अगर कोई 13 करोड़ बार राम राम जप करेगा ना, तो भले ही उसको राम का साक्षात्कार नहीं होगा, लेकिन जपने वाले के अंदर रामत्व पैदा हो जाएगा। उसकी सारी वृत्तियां, उसका मन, ये तदाकारता वृत्ति होना हमारा स्वभाव है। हम जिसका चिंतन करते हैं, जैसा स्मरण करते हैं, जैसा सिर्फ वैसी हम तदाकार वृत्ति हो जाती है। तो इसलिए इष्ट भी साधक अपनी भूमिका के हिसाब से ही उसको पसंद आएगा, और फिर वो धीरे धीरे जब साधना करते करते वो इष्ट की अवस्था के साथ तादात्म्य होने लगेगा, फिर वो उच्च अवस्थाओं में पहुंचने लगेगा, और परम अवस्था पर पहुंच जाना ही जीवन की पूर्णता है। यहाँ पूर्ण पाया नहीं जाता, पूर्ण बना जाता है। इसलिए पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत सुंदर। बिल्कुल गुरुजी, और आई होप कि आज के इस डिस्कशन से जो भी व्यूअर ये डिस्कशन देख रहा है उसे अपना इष्ट ज़रूर मिले और वो पूर्णता अपने अंदर महसूस करे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको अपने इष्ट मिल गए हैं? क्या वो महादेव हैं? क्या वो देवी हैं? क्या वो हनुमान जी हैं? क्या वो श्री कृष्ण हैं? क्या वो श्री राम हैं? कैसे आपकी यात्रा उन तक रही? क्या आपको भी उनके साथ वो जन्मों जन्मों का कनेक्शन फील होता है? उनकी कृपा आप पर कैसे बरसती है? अपना एक्सपीरियंस मुझे बताइए। आई एम श्योर आपको भी कभी ना कभी तो फील हुआ होगा कि आपके इष्ट ही आपको दूसरे देवी देवता की तरफ लेकर गए। वहाँ आपको क्या आभास हुआ? मुझे अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। नमस्ते।